एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड सुबह की राम राम सभी को। तो गाइस, जैसा कि आपको देख के लग रहा है मैं इस तरह ट्रेडिशनल तैयार होके कहाँ जा रही हूँ, तो आप सभी को मैं बता दे रही हूँ कि आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल और आज है वहाँ सावन की पूजा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसे ये सावन की पूजा होती है, सभी विधि विधान और किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या चढ़ाते हैं उनको, ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक वीडियो में। और हेलो कुकू, सभी को हेलो करो बेटा। हेलो। ये अभी अभी उठी है, इसको बस मैं उठा के फटाफट नहला के लेके चली आ रही हूँ। और बनी से हेलो, ये मेरे हस्बैंड जी। तो चलिए हमारे साथ हमारे ससुराल और हम वहाँ पे पूजा एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। हाँ। अनि कुकू हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। कुकू बिल्कुल संभाल संभाल के आ रही है। तो आ गए हम अपने घर, नीचे पूरा अभी खाली है क्योंकि सभी लोग ऊपर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम। इधर सभी ने लगभग पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी, तो हमने भी अपना काम शुरू कर दिया, साथ में लग गई मैं। और इधर मैं पूड़ियाँ बेलवाने लगी। और ये मेरे देवर जी, जो ये मानुस देव बाबा की लाठी है जिसमें घी लगा करके इन्हें वापस से खड़ा करते हैं वहीं पे जहाँ पे इनकी पूजा होती है। और गाइस, ये मेरा पूजा वाला रूम है। तो यहाँ पे कुछ भी हम, ये एक रूम हमारा फिक्स है जहाँ पे हम हर तरह की पूजा करते हैं, चाहे छठ हो, चाहे कोई भी पूजा हो, दिवाली की हो, हम स्पेशली यहीं पे अलग इनका बर्तन रखते हैं और यहीं पूजा करते हैं। तो मैं रोटियां तो पहले से बन गई थी और घी में बनी थी दोनों तरफ सेक के। और जो मेरी देवरानी है, आप बगल में देख सकते हैं, वो रोटियां तोड़ रही है। और इन रोटियों का लड्डू बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। मेरी सासू माँ देखिए गुड़ दे रही हैं कि इसे कूट करके और इसमें मिला के लड्डू बनेगा। और इधर मेरी सासू माँ जो है पूड़ियाँ तल रही हैं, पूड़ियाँ भी चढ़ेंगी। तो जल्दी जल्दी काम शुरू है, तैयारी शुरू है। ये सब पूजा पाठ बहुत विधि विधान से होता है और हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसी वजह से बहुत तरीके से और बहुत साफ सफाई से ये सारी पूजा पाठ की जाती है। तो पूड़ियाँ भी पूरी एक थाली में लग के सज के तैयार होती है चढ़ाने के लिए। तो पूड़ियाँ भी बन रही हैं और उधर लड्डू भी। और इधर हनी है, उसे आवाज़ आ रही थी ठक ठक की, क्योंकि गाइस गुड़ जो है बहुत इस समय टाइट आ रहा है, तो वो टूट ही नहीं रहा था। मेरी देवरानी जोर जोर से मार के तोड़ रही थी बट टूट ही नहीं रहा था। तो वो अपने कान पे हाथ रख लिया। हम लोग हंस रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अगर गुड़ तोड़ रही है आज मुड़ी को तोड़ है उस दिन हमें क्या बता दे नोकीले वो चीज है या तो तुम चाकू ले लो, चाकू से दबता रहेगा वो चाकू से काट लो हो जाएगा। लीजिए इससे चाची लीजिए इससे तोड़िए नो हाँ जी क्या करो। इतने में आके देवर जी बोलने लगे कि ऐसे करो ऐसे, फिर
जो है चाकू से जो है गुड़ को हमने छोटा छोटा काटा ऐसे पतला पतला, ताकि उसमें घुल जाए। और जो है गुड़ घुल भी नहीं रहा था, तो हल्की पानी की छींट मार के और फिर हम लोगों ने लड्डू इसका बनाना शुरू किया। इसको लड्डू भी कहते हैं, लार भी कहते हैं। तो तीनों लोगों ने मिलके बस फटाफट बनाया, क्योंकि टाइम, हम लोग सुबह का व्रत हैं, तो नहा धो करके अपना इसी पूजा में लगे हुए थे सभी लोग। तो टाइम भी हो रहा था, घर के सभी लोग ही व्रत थे, तो बस पूजा होने के बाद इसी प्रसाद से ही अपना व्रत तोड़ते हैं। और इस तरीके से देखिए लड्डू और लार बन के तैयार है, और इधर पूड़ियाँ भी छन के तैयार है। अब दोबारा आटा सन रहा है कि इसकी और एक्स्ट्रा पूड़ियाँ बनेंगी, और जो है गौरैया बाबा को भी अलग से सना हुआ आटा सनेगा, जिसका बाद में गुलगुला बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गुलगुला बोलते हैं। तो वो बाद में गुलगुला उसका बनता है, तो वो आटा भी गौरैया बाबा को चढ़ेगा। तो पूड़ी वाला आटा थोड़ा टाइट था और गुलगुले वाला आटा ढीला था, तो बस उसको चढ़ाने के लिए फिर मैंने हाथ से उसको थोड़ा गोल किया, मिलाया, और फिर उसको अलग से कटोरे में रख लिया। एक सिक्का भी रखा 10 का, और मीठे में गुड़ रखा जाता है, तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेके उसमें रख दिया मैंने। ये चढ़ गया बाबा को, और रोली से टीका जाता है, तो टीकना रहता है, उनको प्रणाम करना रहता है। इधर जो है बंदी मैया को चढ़ाया, महावीर जी थे और मानुसदेव बाबा थे, इन सबको प्रसाद भोग चढ़ेगा। ये हमारे यहाँ की पूजा है जो सावन में सप्तमी तिथि को होती है, इसका बहुत महत्व है। ये सारे हमारे घर के देवी देवता हैं, तो जब भी ये तिथि आती है हम मिलजुल के ऐसी पूजा करते हैं, ताकि ये हमारे परिवार की रक्षा करे, हमारा परिवार आगे बढ़ाएं और घर में सुख समृद्धि लेके आए। और फूल चढ़ाया मैंने अपने पहले मंदिरों में, फिर उसके बाद सब जगह फूल चढ़ाने के बाद अब हम सिंदूर से टीकेंगे। मम्मी से मैं पूछ रही थी, मम्मी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ेगा ना? फिर याद आया हाँ उनको तो सिंदूर चढ़ता ही है। तो फिर मैंने सबसे पहले बंदी मैया के प्रसाद को टीका, और फिर उसके बाद महावीर जी को लगाया। हनुमान जी को भी तो सिंदूर चढ़ता ही है। महावीर जी की लाठी है, इसमें हम टीकेंगे पहले। अब मानुस देवता जी की, तो इस तरीके से हमने सब जगह टीक लिया। और इधर मम्मी जो है, आप लोग क्या क्या बोलते हैं, कंडा, उपला, गोईठा, जो भी बोलते हैं, इसको सजा करके उसमें जो है सुलगा रही थी। इधर और पूड़ियाँ मेरी देवरानी छान रही थी, और इधर लौंग इलायची भी अब चढ़ा रहे थे हम।
और इधर मम्मी का जो है गोईठा सुलग चुका था। सुलगने के बाद भी गाइस बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, पूरा रूम धुएं से भर गया था। फिर मम्मी बाद में सोच रही थी कि मैंने नीचे क्यों जला लिया, पूरा धुआं धुआं हो गया। तो उन्होंने सोचा एक बार सुलग जाए फिर मैं ऊपर लेके चली जाऊंगी, बट सुलगने में इतना टाइम लग गया कि पूरा रूम धुएं से भर गया। बट पूजा का सामान तो अरेंज करना ही था, तो हम दोनों बैठ के वहाँ पूड़ियाँ ही तल रहे थे कि अब थोड़ा सा, मम्मी कह रही थी बार बार कि अभी बंद कर दो, वो तुम लोगों को धुआं लग रहा होगा, लेकिन हमने कहा कुछ ही पूड़ियाँ बची हैं तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर बार बार गैस चलाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप कितना धुआं हो गया है। अब देखिए मम्मी ऊपर लेके आ गई हैं, तो अब यहाँ पे आराम है। मम्मी हाथों में एक फूल लेकर के बैठी हैं और मन ही मन उनकी स्तुति कर रही हैं। ये हमारा छत है, यहाँ पे हमने गमलों से सजाया है पूरा छत। और ये आगे का एरिया है हमारे यहाँ का, और ये हमारा बैक साइड में, घर के बैक साइड में देखिए यहाँ पे पावर हाउस का पूरा देख सकते हैं आप, पावर हाउस है जो दिखता है। ये मैं अपना कैमरा थोड़ा जूम कर रही हूँ, ऐसे भी दिखता है। देखिए ये चरखी खीर है, इसका मतलब ये है कि इसको चलाते नहीं है, ये अपने आप उबल करके आग में गिरता है, तो इसका मतलब ये है कि चढ़ गया। और फिर जब चढ़ जाता है फिर ही उसके बाद हम कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके उसे धुल करके फिर चला देते हैं, ताकि अब ये अंदर ही अंदर पक जाए। और इधर ये मेरा बेटा मज़े ले रहा था छत के। उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो मज़ा आया। और मम्मी जो गिरा था उसको साफ कर रही थी ताकि जले ना। और ये हमारे नीचे का एरिया, बारिश की वजह से सब जगह पानी पानी भरा हुआ था। गाइस यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत होता है, तो रोड वगैरह सब बहुत टूट फूट गई है, तो धंस गई है। अब हमें तो टाइम मिला नहीं, तो फिर मेरी देवरानी आई, उसने भी पैर नहीं रंगा था, तो फटाफट मुझे लगाया और फिर अपना लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ हो तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। फिर मम्मी ने नीचे आके चरखी खीर चढ़ाई और सारे देवी देवताओं की आरती करी। सबने एक एक करके आरती करी। अब ये पानी से ऐंचा जा रहा है। जब हम पूजा की समाप्ति करते हैं तो उसको ऐंच देते हैं, और ऐंचने के बाद ही हम वहाँ से प्रसाद उठाते हैं, प्रणाम करते हैं, और सभी को फिर आवाज़ लगाई कि सभी लोग आके प्रणाम करिए। तो सब बारी बारी से आके सबने प्रणाम किया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, देख देख के प्रणाम करते हैं। यही तो हमारा इंडियन कल्चर है, जैसा बाप करता है वैसा बेटा करता है। अच्छी अच्छी, इसीलिए बच्चों को अच्छे अच्छे चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि हम जो है हमेशा अपने धर्म से और अपने कल्चर से जुड़े रहें। और इधर जब पूजा हो गई तो महावीर जी वाला झंडा फिर हमने अपने छत पे लगाया, और लास्ट में हम देवरानी जेठानी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए, क्योंकि जो सिंदूर चढ़ा था फिर वही सिंदूर से हम एक दूसरे की मांग भरते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी नियम है, मांग भरनी ही चाहिए सुहागनों को। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।